हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश का न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 7 द गर्ल ऑन द ट्रेन। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे दो स्ट्रेंजर के बीच में बात हुई और कैसे फिर उनके बीच में फ्रेंडशिप हो गई। और हम इसमें ये भी जानेंगे कि कैसे हम हमारी जो वीकनेस होती हैं उनको दूसरों से हाइड करते ताकि हम उनको इम्प्रेस कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इसमें जो नैरेटर होता है वो अपनी स्टोरी को नैरेट कर रहा होता है, बता रहा होता है कि जब मैं ट्रेन से देहरादून की तरफ अभी एक गर्ल उस ट्रेन में एंटर हुई और जो उसके संग जो कपल थे शायद वो उसके पेरेंट्स थे, और वो उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको गुड बाय बोलने के आए थे उस लड़की को। जो पेरेंट्स उस लड़की के संग आए हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा वो एंशियस थे उसके कंफर्ट के बारे में। उसको सारे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे लड़की को कि तुमको अपना जो सारा सामान है वो उसको कहाँ रखना है, कब तुमको विंडो से नहीं झांकना है और कब तुमको स्ट्रेंजर से अवॉइड करना है, उनसे बात नहीं करनी है। फिर जो लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं उसको गुड बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर नैरेटर बोलता है वैसे तो मैं ब्लाइंड हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं कुछ देख नहीं सकता कि वो लड़की कैसी दिखती है। लेकिन वो बोलता है कि है ना, जब वो आई थी तो उसके स्लीपर्स की जो आवाज़ थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो उसके जो वॉइस है उसकी जो साउंड है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर नैरेटर बोलता है कि क्या आप लोग देहरादून जा रहे हो। तभी लड़की बोलती है कि मुझे नहीं लगता हमारे अलावा यहाँ पे और कोई भी है। फिर जो नैरेटर है वो बोलता है मैंने वैसे तुम्हें भी नहीं देखा था लेकिन मैंने सुना था कि तुम आ गई हो यहाँ पे। तभी नैरेटर ये सोचता है कि कहीं इसको पता ना चल जाए कि मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन वो सोचता है कि इसको छुपाना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि मैं ब्लाइंड हूँ। तभी लड़की बोलती है कि मैं सहारनपुर जा रही हूँ जहाँ पे मेरी जो आंट है वो मुझे वहाँ पे मिलेंगी, और वो पूछती है नैरेटर से कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो जो नैरेटर होता है वो उसको जवाब देता है कि मैं देहरादून जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं मसूरी जाऊँगा। तो लड़की बोलती है वाह, तुम कितने लकी हो कि तुम मसूरी जा रहे हो। तो बोलती है कि काश कि मैं भी वहाँ जा सकती, क्योंकि मुझे पहाड़ों पे जाना बहुत पसंद है, और ख़ासकर कि अक्टूबर के महीने। और नैरेटर फिर बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है वहाँ जाने का। और वो बोलता है कि जो वहाँ पे जो हिल्स होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, वाइल्ड डहलिया से कवर्ड होते हैं, जो सन होता है वो बहुत डिलीशियस होता है, और रात को तुम बॉन फायर के पास भी बैठ सकते हो। और एक ऐसा टाइम है जब टूरिस्ट जो होते हैं वो जा चुके होते हैं मोस्टली, और जो वहाँ की जो सड़कें होती है काफ़ी ज़्यादा क्वाइट होती हैं, मतलब डेजर्टेड टाइप्स होती हैं। तो वो बोलता है कि हाँ अक्टूबर काफ़ी ज़्यादा सही टाइम होता है वहाँ जाने के लिए। तो लड़की कुछ नहीं बोलती है, वो साइलेंट रहती है। तभी जो नैरेटर होता है वो उसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि बाहर ट्रेन से बाहर का क्या नज़ारा है। तो लड़की बोलती है कि तुम खुद क्यों नहीं देख लेते हो। अभी जो नैरेटर होता है वो अपनी सीट से शिफ्ट हो जाता है और विंडो की तरफ फेस कर लेता है, वो झांकने लग जाता है विंडो में से, और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जो बाहर का जो नज़ारा है ट्रेन से बाहर का वो देख रहा हो। उस लड़की को ऐसा लगे कि वो ब्लाइंड है। तभी नैरेटर को इंजन की आवाज़ सुनाई देती है, जो व्हील्स होता है उसके घूमने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, और उसके मन ही मन में यानी कि उसके जो माइंड होता है उसमें पूरे लैंडस्केप का जो नज़ारा होता है वो सब आ जाता है। फिर जो नैरेटर होता है वो लड़की से बोलता है क्या तुमने एक चीज़ नोटिस करी, जब हम लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं फिर भी जो बाहर जो ट्रीज़ हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे संग चल रहे हैं। तो इस पर लड़की जवाब देती है कि हाँ ये तो होता ही है, ये तो हमेशा ही होता है। तो बोलती है क्या तुमने बाहर कोई एनिमल्स देखे। फिर नैरेटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है कि नहीं बाहर कोई एनिमल्स नहीं है। वो बोलता है क्योंकि जो देहरादून वाला जो फॉरेस्ट है, यहाँ के पास वाले जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे अब काफ़ी कम एनिमल्स हो गए हैं, वहाँ पे एनिमल्स रह ही नहीं गए हैं। तभी नैरेटर अपना विंडो पे से फेस हटा के उस लड़की की तरफ ना फेस कर लेता है। तभी नैरेटर उससे ये बोलता है यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, यानी कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेस है। तो उसी बात पे लड़की हंसने लग जाती है। तभी लड़की बोलती है कि हाँ तुमने वैसे अच्छा बोला मेरा इंटरेस्टिंग फेस है, क्योंकि मैं लोग की सुन के थक चुकी हूँ, क्योंकि वो लोग बोलते रहते थे कि मेरा बहुत ज़्यादा प्रिटी फेस है, तो तुमने एक नई वर्ड बोला मेरा इंटरेस्टिंग फेस है। तभी इस बात पे नैरेटर और लड़की दोनों हंसने लग जाते हैं। तभी नैरेटर बोलता है कि अब तुम्हारे स्टेशन आने ही वाला है। तो लड़की बोलती है थैंक गॉड कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट जर्नी थी, क्योंकि मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में नहीं बैठ सकती। तभी नैरेटर ये सोचता है कि मैं इसकी आवाज़ सुनने के लिए कितने भी लंबे समय तक यहाँ पे बैठ सकता हूँ, क्योंकि इसकी आवाज़ में एक स्पार्कलिंग है, कि आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा स्वीटनेस है। फिर जो लड़की होती है अपनी सीट से उठ जाती है और अपना सारा सामान कलेक्ट करने लग जाती है, क्योंकि उसका स्टेशन बस आने ही वाला था। अभी नैरेटर के मन में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। वो सोचता है कि यार लड़की ने अपना जूड़ा बांध रखा है या फिर उसके बाल खुले हुए हैं, और वो सोचता है कि यार लड़की के लंबे बाल हैं या फिर छोटे बाल हैं। तभी उस लड़की का स्टेशन आ जाता है और ट्रेन के बाहर से पोर्टर्स और वेंडर्स की आवाज़ आने लग जाती है, और ट्रेन के डोर पे एक फ़ीमेल की भी वॉइस आ रही होती है, और नरेटर ये सोचता है कि ये शायद हो सकता है उस लड़की की आंटी की आवाज़ हो।
तभी लड़की उसको गुड बाय बोल के वहाँ से चली जाती है और नैरेटर के जो कंपार्टमेंट में फिर एक मैन की एंट्री होती है। फिर ट्रेन वहाँ से चलने लग जाती है और जो उसकी जो व्हील्स की जो आवाज़ है वो दोबारा से आने लग जाती है। तो जो मैन उसके कंपार्टमेंट में आया हुआ था, फिर नैरेटर उससे बात करने लग जाता है और वो बोलता है, उस लड़की के बारे में बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की थी। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कैसे हेयर रखती थी, वो उसके लंबे बाल थे या फिर छोटे बाल थे। तो जो मैन होता है वो बोलता है, ये तो मैंने नोटिस नहीं किया कि उसके बाल लंबे थे या छोटे थे, लेकिन उसकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल थी। लेकिन जो आइज़ थी वो उस लड़की के कोई काम की नहीं थी, क्योंकि वो पूरी ब्लाइंड थी, वो अंधी थी, वो देख नहीं सकती थी। और वो पूछता है उस नैरेटर से, क्या तुमने ये चीज़ नोटिस नहीं की। और यहीं पे फिर इसकी स्टोरी एंड हो जाती है। तो आज हमें ये पता चलता है कि कैसे उन दो स्ट्रेंजर्स के बीच में फ्रेंडशिप हुई और कैसे उस नैरेटर ने जो उसकी जो वीकनेस थी, यानी कि जो वो ब्लाइंड था, उसने उसको कैसे तरह उसको छुपाया, लेकिन लास्ट में हमें ये पता चला कि वो लड़की एक्चुअली वो भी ब्लाइंड थी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।